अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी हाँ, तो भाई कैसी तैयारी चल रही है? सही है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो लैब है वो है LCS लैब नंबर 11 which is all about lag compensator, and at the end of this lab you would design a lag lead या lead lag compensator for inverted pendulum। ठीक है। अच्छा, जो चीजें मैंने लिखी हैं यह सब आप लोगों को विजिबल है? ये बताइएगा, रिकॉर्डिंग ऑप्शन आप सबके सामने विजिबल है? यस सर, विजिबल है वीडियो। चलो अच्छा है। तो खैर ये बताइएगा, इससे पहली वाली जो लैब थी दैट वाज लीड कंपनसेटर, क्या वो उस लैब के टास्क आप लोगों ने किया? मोस्ट प्रोबेबली यू हैवंट अटेंडेड येट। जी सर। कर लिया? जी सर। सर लेकिन वो अनस्टेबल वो उसके अंदर सिस्टम नहीं था मैनुअल में 1/s+5 s-5। हाँ जी, इन्वर्टेड पेंडुलम है ना, खुद देखिए कि वो विदाउट एनी फर्दर, मतलब यानी कि एक्सटर्नल एफर्ट इस्तेमाल करते हुए, अगर जैसे कि मेरे पास ये इन्वर्टेड पेंडुलम है ना, ठीक है, यहाँ पे ना ये चीज मूव कर रही है ना ये चीज मूव कर रही है, जब मैं इसको ऐसे यूं ऐसा खड़ा करके छोड़ देता हूँ, या तो ये इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा। गिरेगा तो सही ना, तो ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल सिस्टम हो गया ना। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो हाईली अनस्टेबल है या क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी है XYZ, बट आपने उसके लिए डिजाइन करना था। सेम वही मेथड था जो कि आप लोग देख चुके हो, वही पोल कैंसिलेशन। अगर पोल कैंसिलेशन करना चाहते हो पोल कैंसिलेशन कर दो, या आर्बिट्री उसको एक अज्यूम कर लिया और देन उसके बाद स्टार्ट किया। जी सर, वैसे ही क्या। ठीक है। चलो अच्छा है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। कल है इतवार है। सो इतवार को जो स्केड्यूल फॉलो होगा दैट वुड बी द स्केड्यूल ऑफ थर्सडे। सो कल हमारी एक लैब होती है, कल जो होगी वो आखिरी लैब होगी। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल लैब। मीन्स टू से दैट हम लोग अब तक सारी लैब्स कर चुके हैं सिवाय 11 नंबर लैब नंबर 11 और 12 के। कल जो होगी वो लैब नंबर 12 होगी। एंड आई थिंक दैट कि आप लोगों ने लैग कंपनसेटर्स वगैरह तो पढ़ चुके होंगे अपनी थ्योरी के अंदर। सर हैव लैग यू? वाला लीड कंपनसेटर समझते हैं। चले सही है। और बूढ़े प्लॉट्स पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं सर। सर लेकिन वो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। पढ़ा था। सो नहीं, इसमें थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वे आ जाता है कि हाउ वुड यू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट द बूढ़े प्लॉट्स, या हाउ यू कैन बी एबल टू डिजाइन अ बूढ़े प्लॉट यूजिंग द हार्डवेयर। मीन्स टू से दैट यू हैव, आप लोगों ने अब देखा होगा कि एक अगर आप लोगों के पास लैब नंबर
1 में या 2 में, नहीं 2 या 3 में टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे थे, तो एक बॉक्स था जिसके अंदर कुछ सर्किट बने हुए थे। ये कोई एक सर्किट था सीकेटी, इसका एक इनपुट था, एक इसका आउटपुट था, एक इसका वीसीसी ग्राउंड और वीडीडी था। इस तरीके से था, इस तरीके से इसमें 4 सेक्शंस बने हुए थे। यहाँ पे कोई इनपुट देते थे, यहाँ से कोई आउटपुट आता था, और उस बिना के ऊपर आप लोग क्या करते थे, you guys estimated the system either is it a first order system or a second order system। सेम इसी बोर्ड के ऊपर एक लैब होती है हमारे पास बोर्ड प्लॉट की। यू अप्लाइड अ टेस्ट सिग्नल एंड दैट टेस्ट सिग्नल विल बी अ साइन वेव। एक साइन वेव होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी शुरू में क्या रखोगे, 10 हर्ट्ज रखोगे, फिर 100 हर्ट्ज रखोगे, फिर उसके बाद 1K रखोगे, फिर उसके बाद 10K रखोगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप बढ़ाते जाओगे, एंड यू गाइस एस्टिमेटेड, आप लोग क्या करोगे, मतलब आउटपुट मेजर करोगे, और आखिर में आउटपुट आ गया। अब दिस आउटपुट वुड बी ए वोल्टेज सिग्नल। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक इनपुट होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज सिग्नल होगा। आपने क्या करना होगा, इसका गेन मालूम करना होगा इन टर्म्स ऑफ डीबी। सो यू वुड टेक 20 log ऑफ द इनपुट वर्सेस आउटपुट, एंड देन उससे फिर आपके पास क्या जाता है कि गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आ जाता है। सो दैट वाज द बुडे प्लॉट। खैर ये जो चीज थी, दिस इज समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू और परफॉर्म टुडे, सो इसको अभी रहने देते हैं। अब बात करते हैं हमारी एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है, दैट इज अ लैग कंपनसेटर। सो लैग कंपनसेटर इज जस्ट ए लाइक का कंपनसेटर दैट वी हैव प्रीवियसली डिस्कस। पहले हम लोगों ने लीड कंपनसेटर पढ़ा था, अभी हम जो पढ़ रहे हैं लैग कंपनसेटर पढ़ रहे हैं। ट्रांसफर फंक्शन के एतबार से, ट्रांसफर फंक्शन के एतबार से अगर मैं लैग कंपनसेटर को यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ या लिखना चाहता हूँ, सो दिस इज माय लैग कॉम्प। इस लैग कॉम्प का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू s प्लस जी s प्लस पी। लीड का भी यही होता था, लैग का भी यही होता था। देयर इज अ गेन, सर्टेन गेन, देयर इज अ पोल एंड देयर इज अ जीरो। ठीक है, अब इसके अंदर जो डोमिनेंट है यहाँ पर, यानी कि उस वाले में जो हम लोगों ने लीड कंपनसेटर पढ़ा था, वहां पे पोल क्या था, डोमिनेंट था। यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, सॉरी पिछली दफा जो हम लोगों ने पढ़ा था लीड कंपनसेटर, उसमें जी जो था वो डोमिनेंट था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लैग कंपनसेटर होता है उसमें ये जो पी होता है ना, दिस पी इज गोइंग टू बी डोमिनेंट। ये क्या है हमारे पास, ये डोमिनेंट है। ठीक है, इसमें कुछ मैं चीजें बता देना चाहता हूँ कि ये किस काम आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज माई पेज नंबर 1। और मुझे ये बताइएगा सब कुछ विजिबल है ना आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है कुछ विजिबल ना हो। आई थिंक यू हैव सीन, यू हैव, अच्छा जी दिख रहा है सर। आप लोगों को। चलो जी। सो अगेन हम बात कर रहे थे किसकी, लैग कंपनसेटर की। सो यहाँ कुछ चीजें लिख देता हूँ। सो दिस इज माय लैग कॉम्पनसेटर। इसका काम क्या है, इसका काम है इम्प्रूव स्टेडी स्टेट एरर। ये इसको क्या करता है, स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करता है। पिछली दफा जो लीड कंपनसेटर पढ़ा था, वो ट्रांजिएंट रिस्पांस को अच्छा करता है लेकिन स्टेडी स्टेट एरर को अच्छा नहीं करता। मींस टू से दैट कि अगर उसके अंदर ट्रांजिएंट बहुत सारी ऑसिलेशंस आ रही हैं तो ये उनको डैम कर देगा, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर को डैम नहीं करेगा। वेयर इज दिस द लैग कंपनसेटर क्या करता है, इंप्रूव करता है स्टेडी स्टेट एरर को। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो बराबर होता है एस प्लस जी सी। जी सी कह दो, जी कह दो, इट्स अप टू यू हाउ यू सिंबलाइज द ट्रांसफर फंक्शन, एस प्लस पी। ठीक है, इसकी कुछ आदत हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इंप्रूव तो करता है बट एरर कैन नॉट बी जीरो। कम से कम हो सकता है, बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल जीरो कब हो सकता है, बाय मींस ऑफ पीआईडी कंट्रोलर या लैग लीड कंपनसेटर का जब हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, सो दिस विल गिव अस एन एरर दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो।
ठीक है, या तो PID इस्तेमाल करना तो ये इस्तेमाल करना होगा। सो ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब हमारे पास GC जो होता है, यानी कि जो हमारे पास पोल होता है, पोल इज स्मॉल एंड नेगेटिव, हमारे पास नेगेटिव, यानी कि अगर मैं ये कोई GC यानी कि PC है, पोल है कंपनसेटर का, तो वो क्या होगा, छोटा होगा और इस जीरो से क्या होगा, करीब होगा। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारे पास कंपनसेटर का पोल है। कौन सा कंपनसेटर का? लैग कंपनसेटर। ठीक है जी। और इसी तरीके से इसके अंदर जो GC होता है, दैट इज माई जीरो। ये जो जीरो होता है ना हमारे पास, ये इस PC के लेफ्ट हैंड साइड पर आता है। ठीक है, यानी कि इसमें मुझे बताओ डोमिनेंट कौन हुआ हमारे पास? दिस गाय इज मोर डोमिनेंट देन GC। ठीक है जनाब, कोई सवाल? चले जी। सर PC तो लिखा हुआ नहीं है ट्रांसफर फंक्शन में, नीचे वाला P है। आप सही है। यस सर। चले जी। अब जब अपना मैनुअल अपना ऑन करोगे तो उसमें यू वुड फाइंड देयर इज अ थ्योरी ऑफ अ लैग कंपनसेटर इन व्हिच यू कैन इजीली सी दैट कि लैग कंपनसेटर इज यूज्ड टू इंप्रूव द स्टेडी स्टेट एरर। सही है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। लैग कंपनसेशन इज यूज्ड व्हेन द ट्रांजिएंट बिहेवियर इज सैटिस्फैक्टरी, बट द हम लैग कंपनसेशन वहां इस्तेमाल करते हैं जहां ट्रांजिएंट बिहेवियर जो होता है सिस्टम का वो सही होता है, लेकिन उसके अंदर स्टेडी स्टेट एरर होता है। तो उसको कंपनसेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रो इसमें डालते हैं, मतलब यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं। लैग कंपनसेटर के अंदर अगर हम जो पोल होता है वो बिल्कुल ओरिजिन पे रख देंगे, सो ये कुछ अजीब सा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पोल को हम लोग इसके बहुत ज्यादा करीब रखते हैं, यानी कि मींस टू से दैट ये जो हमारे पास PC है, जो पोल है, इसकी जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट, यानी कि जितनी करीब हो ना इससे, यानी कि इस जीरो से जितना करीब हो उतना अच्छा है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं कि इसको हम डिजाइन कैसे कर वाली सकते हैं। बात दोबारा रिपीट कर दें, ये जीरो से करीब वाली। देखिए जी, एक चीज मैंने क्या कही, पोल हैज टू बी स्मॉल, ठीक है, और दूसरा एक और चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, हैज टू बी डोमिनेंट। इसको क्या होना चाहिए? सर ओरिजिन वाले जीरो की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं ये एक ओरिजिन है, इसका मतलब है ये हम मेरे पास हम जीरो पे बैठे हुए हैं, इस जीरो के साथ ये जो PC है ना ये बहुत करीब होना चाहिए। बेसिकली ओरिजिन को मैं जीरो कह रहा था, वो वाला जीरो नहीं, ये जी वाला सर। जीरो नहीं। ठीक है, ओरिजिन के साथ ये करीब होना चाहिए। कितना करीब होना चाहिए? आप इसको 0.01 यानी कि PC की जो वैल्यू है पोल कंपनसेटर की, ये सारी की सारी नेगेटिव के अंदर वैल्यू है, ये 0.01 भी ले सकते हो, 0.1 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। जितना दूर होगा उतना बेकार है। सो ये एक कोई लास्ट हद होती है जिसमें आप 10 रखते, बल्कि 10 भी नहीं, 5 से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन उमूमन ये देखा गया है कि ज्यादातर हम इन तीन वैल्यूज का इर्तिकाब करते हैं। PC की मैं बात कर रहा हूँ, पोल कंपनसेटर के पोल की बात कर रहा हूँ। बात क्लियर हो गई? जी सर। So let's start with an example. So there is an example which also can be seen in your book. Sorry, manual book कह रहा हूँ मैं। मैनुअल के अंदर एक आदत हमारे पास है, ये जो एग्जाम्पल है ये नॉर्मल नाइस की बुक में भी अवेलेबल है। सो ये उससे आप कर सकते हो। एक देयर इज अ सिस्टम, द सिस्टम इज लाइक 164.6 S+1 S+2 and we got S+10.
This is the system transfer function and this transfer function is the open loop transfer function, right? एक ट्रांसफर फंक्शन है, you need to improve the steady state error, यानी कि improve steady state error by 10%. जो भी इसका steady state error आ रहा होगा हमें उसको 10% पे लेके आना है, यानी कि जितना भी ओवरऑल, लेट्स से अगर मेरे पास कोई steady state error आ रहा है 0.5, तो मेरे पास जो उसका स्टेडी स्टेट एरर एट दी एंड जो हमारे पास बचना चाहिए 0.5 का 10% कितना होगा, 0.05 पर आना चाहिए। अगर कहीं यहां पर है हमें इसको यहां से यहां लेके आना है, राइट? सो दिस मींस दिस, ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि स्टैटिक एरर के बारे में कभी आपने नाम सुना है? व्हाट इज अ स्टैटिक एरर? कभी नहीं सुना? सर सुना है, याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आता? सिस्टम का ऑफसेट याद है? सर क्या होता है सिस्टम का ऑफसेट? सर उसके एक ऑफसेट वैल्यू होती है जो हम निकालते हैं सर। निकालते हैं या सिस्टम के अंदर इनहेरेंट होती है? तो शायद निकालते हैं सर। सो भाई एक अदर हम लोग यहाँ पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दैट एग्जाम्पल प्रॉब्लम वही रहेगी, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रॉब्लम we need to understand what is a position error, static error, offset और DC gain. These all are the same thing. ये एक हमारे पास क्या है, सब एक ही चीज है जिसका नाम है हमारे पास क्या, ये एरर होते हैं। सिस्टम के अपने कुछ क्या होते हैं, इनहेरेंट एरर होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक अदद मेरे पास अगर वो है, लेट सपोज एक एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर को अगर मैं गौर से देखूं, मैंने 10 के गेन के ऊपर इसको क्या किया गया, सेट किया है, और यहाँ से कोई इनपुट सिग्नल आता है और ये आउटपुट आया, लेट सपोज मेरे पास, मैं इसको 1 दे रहा हूँ तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, बट दिस 10 इज नॉट 10, बल्कि क्या होता है, कुछ वैल्यू ऐसे करके आ रही होती है 9.8 और 9.7। तो इसका मतलब है 0.3 का इसके अंदर क्या है, ऑफसेट। दिस डीसी ऑफसेट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइस। इसके ये मतलब अपनी हर डिवाइस का अपना एक एरर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी गेन भी कहते हैं, स्टैटिक एरर भी कहते हैं, ऑफसेट भी कहते हैं, पोजीशन एरर भी कहते हैं। अब अगर किसी भी डिवाइस का इफ वी नीड टू फाइंड आउट द if we need to find out the position error of system, first we must identify, ये आइडेंटिफाई को मैं यहां लिख देता हूं नीचे, आइडेंटिफाई द सिस्टम टाइप। सिस्टम की टाइप कौन सी है? हम लोगों ने अब तक कितनी टाइप्स के सिस्टम पढ़े हैं? वी गॉट थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक अदद हमारे पास आया था टाइप 0, टाइप 1, सॉरी ये टाइप 1 है, और एक अदद हमारे पास क्या आ जाता है, टाइप 2। ये जो स्टैटिक एरर होता है जिसको हम लोग इसको पोजीशन एरर को काट देते हैं, स्टैटिक एरर, ऑफसेट और डीसी गेन जो होता है, स्टैटिक एरर टाइप 0 को जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पोजीशन एरर कहलाता है, पोजीशन एरर। इसका जो कहलाता है ये वेलोसिटी एरर कहलाता है, और इसका जो कहलाता है वो एक्सेलरेशन एरर कहलाता है। कभी ये नाम ये पढ़ा है हम लोगों ने, आप लोगों ने कभी? ये सर थ्योरी में पढ़ रहा है। थ्योरी में पढ़ा है। अक्सर औकात इस केपी को ना बहुत से लोग के पी भी कहते हैं, यानी कि पोजीशन एरर को, दैट्स अ केपी पोजीशन एरर, केपी कहते हैं इसको, इसको केवी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, के ए कहते हैं। सो ऑल दीज आर द सिंबल्स ऑफ द
स्टैटिक एरर, पोजीशन एरर अगर मुझे मालूम करना है, यानी कि मैं केपी टाइप 0 के लिए अगर मुझे मालूम करना है, सो ये बराबर होगा मेरे पास लिमिट एस टेंड्स टू 0, जो भी आपका जी ऑफ एस होगा। इसी तरीके से केवी मालूम करना है, ये बराबर होगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। और इसी तरीके से हम लोगों ने अगर वो मालूम करना है टाइप 2 के लिए मालूम करना है, सो के इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस। ये सारे क्या है, स्टैटिक एरर की मालूम करने के तरीकेकार है। उम्मीद है आप लोगों का इन स्टैटिक एरर से गुजर हुआ हो इसमें थ्योरी में। सो जनाब आगे बढ़ते हैं मजीद। अब हमने उस कंपनसेटर लैग कंपनसेटर की हम लोगों ने क्या करनी थी, लैग कंपनसेटर डिजाइन करना था। सो द ट्रांसफर फंक्शन वाज अगेन टाइप improve steady state error by 10%, and here is the transfer function which is equals to 164.6 divided by s plus 1 s plus 2 s plus 10। solution सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो आपने चीज फाइंड आउट करनी होगी वो क्या फाइंड आउट करनी होगी, आपने इसका एक्चुअल पोजीशन एरर मालूम करना होगा। यानी कि पहला जो स्टेप करना है, फाइंड द एक्चुअल पोजीशन। अच्छा, क्योंकि सिस्टम की टाइप जो है ये टाइप 0 सिस्टम है, सो यहां पर जो एरर आएगा वो पोजीशन एरर आएगा। फाइंड द एक्चुअल पोजीशन एरर। अब एक्चुअल पोजीशन एरर मुझे मालूम करना है, तो इसका एक्चुअल पोजीशन एरर किसके बराबर होगा इस पूरे के अंदर? इसको मैं लिख देता हूं केपी एसीटी, केपी और उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूं एसीटी, राइट, इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, और जहां जहां मेरे पास एस है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। सो एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 10। आगे चलेंगे। सो दिस इज माई पेज नंबर 3। आगे जब मैंने इसको बढ़ाया, सो आई गेट दैट कि भाई मेरे पास जो केपीएसीटी जिसको मैं पोजीशन एरर एक्चुअल कह रहा हूं वो बराबर आया मेरे पास 164.6 डिवाइड बाय 20। ठीक है, बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसके बराबर होगी, काइंडली इसको चेक करके बताइएगा। जी सर। चले जी, सो ये हमें पता लग गया है कि हमारे पास ये आ रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, मालूम करेंगे सिस्टम का एक्चुअल स्टेडी स्टेट एरर। सो फाइंड दी, यानी कि दी एक्चुअल स्टेडी स्टेट एरर, दी एक्चुअल स्टेडी स्टेट एरर वो किसके बराबर होता है, ई एस एस एक्चुअल बराबर होता है मेरे पास 1/1 प्लस केपी एक्चुअल के। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 8.3 को मैं क्या कर दूं, 9.3 कर दूं, और उसके बाद मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू ईएसएस स्टेडी स्टेट एरर। कहाँ का एक्चुअल जो आ रहा है उसकी वैल्यू बताना क्या आएगी, 0.10। 0.10। उसके बाद 0.1083। अब यही ना देखो 0.108, ठीक है। दैट डिजायर्ड, अब हमारे पास डिजायर्ड जो है स्टेडी स्टेट एरर वो कितना रिक्वायर्ड है, वो बराबर है 10% ऑफ ईएसएस एक्चुअल के। ऐसे ही है ना भाई। अब इसका 10% किसके बराबर होगा, सो
यहाँ लिख दिया मैंने ये डिजायर्ड, ds का मतलब डिजायर्ड, वो बराबर होगा 10% ऑफ ये, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये कुछ मेरे पास आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.108, तो ये बराबर होगा 0.0108 के। ऐसे ही है जनाब। सर। चले जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पास डिजायर्ड ये आ गया, तो डिजायर्ड में पोजीशन एरर मालूम कर सकता हूँ, यानी कि पहले तो हम लोगों ने एक्चुअल चीजें मालूम की थी, अब मैं क्या मालूम करूंगा, डिजायर्ड एक्चुअल मालूम करूंगा, यानी कि डिजायर्ड, अगला जो होगा ना वो होगा डिजायर्ड मालूम करूंगा, क्या मालूम करूंगा, पोजीशन एरर मालूम, डिजायर्ड पोजीशन एरर वो मालूम करूंगा। अब डिजायर्ड पोजीशन एरर हमें पता है कि किसके बराबर है, ESS डिजायर्ड, वो बराबर होगा 1/1 प्लस KP डिजायर्ड के। ऐसा ही है भाई। अब यहाँ पे ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, 0.0108 इक्वल टू 1/1 प्लस KP डिजायर्ड, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, यहाँ से फिर मैं क्या निकालूंगा, KP डिजायर्ड मालूम करूंगा, और KP डिजायर्ड की वैल्यू क्या आएगी, तुम लोग भी अपनी तरफ से ये मतलब स्टार्ट करो, चेक करो कितनी आ रही है ये हो जाएगा कुछ इस तरीके के, KP डिजायर्ड इज इक्वल टू 1/0.1 ये 1 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे कट गया, 0.0108 माइनस 1, बताना कितना आ रहा है ये बताइए कितना आ रहा है ये। 91.59. So it's equal to KP desired is equals to 91.58, right? 59। 5, अच्छा 59 है, सॉरी। अब ठीक है, ये सर ठीक है। ठीक है जी। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, बेसिकली लैग कंपनसेटर के अंदर हमारे पास एक चीज होती है, क्या करनी है हम लोगों ने, क्या करना है, द इम्प्रूवमेंट इन KP फ्रॉम अनकम्पनसेटेड टू कंपनसेटेड इज द रिक्वायर्ड रेशियो। हाँ सही है, इसको इन कंपनसेटर। अब इसके अंदर एक चीज होती है कि हम लोगों ने बेसिकली इस KP को इम्प्रूव करना है। एक्चुअल में और डिजायर्ड में फर्क आ रहा है, एक्चुअल KP कितना था, वो 8.23 था, दिस इज KP एक्चुअल ACD, और डिजायर्ड में कितना आ रहा है, 91.59 आ रहा है। हमें यहां से यहां जाना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और इसको इसमें कन्वर्ट इस तरीके से किया जा सकता है कि हमें रेशियो मालूम करना होगा टू इम्प्रूव IMPROVE, यार ये एग्जाम, improve the position error of the system. We required ratio of, it's a ratio of lag compensator 0 over pole, यानी कि हमें ये चीज मालूम करनी होगी Z over P, और ये Z over P बराबर होता है किसके, हमारे पास KC ये सॉरी KP डिजायर्ड के डिवाइड बाय KP एक्चुअल के।
जेड ओवर पी का रेशियो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? हाँ सर। अब ये रेशियो यानी कि अब मैं करता क्या हूँ, ये चीज मालूम कर रहा था। अब ये मुझे पता है कि भाई केपी इज इक्वल्स केपी डिजायर्ड डिवाइड बाय केपी एक्चुअल। इसे किसी चीज के इक्विवेलेंट ले लेता हूँ। लेट्स हैव दिस थिंग इज इक्वल्स टू अल्फा, और ये अल्फा बराबर है किसके? ये बराबर है 91.59 डिवाइडेड बाय 8.23 के। तो हमारे पास अल्फा जो आया वो किसके बराबर आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ, सांप सूंघ गया भाई? क्या हो जाता है आप लोगों को? चल, नो सर, तो यहाँ कोई समझ में प्रॉब्लम आ आया? गया। नो सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो जनाब, उसके बाद क्या करते हैं? हाँ, उसके बाद अब ये अल्फा आ चुका है। अब इस अल्फा के अंदर हम लोग करेंगे क्या? हमें पता है कि जेड ओवर पी बराबर होता है किसके? अल्फा के। सो दिस इज माय पेज नंबर 5। वी नो दैट कि भाई अल्फा इज इक्वल्स टू जेड ओवर पी के। सो जेड ओवर पी अगर मैं यहाँ पे इसकी लिखूंगा तो जेड ओवर पी बराबर आ गया किसके? 11.13 के आ गया। ठीक है, अब ये एक चीज हमारे पास आ गई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग दैट विल लीड अस टू द कंपनसेटर। मैंने क्या कहा था कि पोल जो होता है कंपनसेटर का, पोल ऑफ कंपनसेटर हैज टू बी डोमिनेंट एंड नियर टू ओरिजिन। ओरिजिन से क्या होना चाहिए? करीब होना चाहिए। ओरिजिन से करीब होने के लिए वी जनरली assume जीरो पोल इक्वल टू, या तो हम 1 चूज करते हैं, या तो हम 0.1 चूज करते हैं, या तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 0.01 चूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द जनरल assumptions। ठीक है, सो अब ये हमारे पास क्या आ गई? जनरल assumption आ गई। अगर मैं पोल की वैल्यू क्या लेता हूं? 0.01 लेता हूं, तो मेरे पास बताना z अपॉन 0.01 यानी कि पो इफ p is equals to 0 then z over is equals to 11.13। और जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो z की वैल्यू क्या आएगी? कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसी तरीके से पोल की वैल्यू 0.1 लेता हूं तो जीरो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी जीरो की वैल्यू। आप इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। इसके ऊपर भी वही रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर भी वही रिजल्ट आएगा, राइट? अज्यूम करते हैं कि मैंने जो वैल्यू रखी है वो ये वाली रखी है, यानी कि मैंने जब पी ये इस्तेमाल किया तो जी मेरे पास ये आ रहा है। सो हमारे पास कंपनसेटर तो हो गया डिजाइन, यानी कि के ओवर एस प्लस जी अपॉन एस प्लस पी। ये कंपनसेटर, ये था लैग कंपनसेटर, उसका ट्रांसफर फंक्शन। और ये हमें पता चल गई जी और पी की वैल्यू। बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ के। सो एस प्लस जी हमारे पास कितना रहा है? 0.1113 अपॉन
पोल जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है 0.01। ये तो हमारे पास हो गया क्या, एक अदद लैग कंपनसेटर तैयार, बट द वैल्यू ऑफ के इज अनडिफाइंड। इसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, द वैल्यू ऑफ के? सर P1 P2 प्रोडक्ट ऑफ पोल्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एग्जैक्टली। तो वही चीज करेंगे। उसके लिए आपने करना क्या होगा, उससे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि उसके अंदर हमारे पास, उससे भी फाइंड आउट किया जा सकता है। प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास जो उसके लिए ना, वो एक वेक्टर के लिए हमें ये एक डिजायर्ड पॉइंट ये भी चाहिए होता था, ये वाला डिजायर्ड पॉइंट चाहिए होता था। अब वो डिजायर्ड पॉइंट कहाँ से लेके आओगे? डिजायर पोल ना, तो उसके लिए जी डिजायर, जीटा और मैगन फिर निकालेंगे। जीटा और ओमेगा एन निकालेंगे, तो जीटा और डिजायर्ड पोल का जीटा ओमेगा एन किस तरीके से निकल सकता है? अब यहाँ तो कोई वो तो है नहीं, क्या कहते हैं। सर ये जो ऐसे आंसर हम इसकी वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे सर, तो उसके बाद अज्यूम करने के बाद सर दोबारा से कई के वैल्यू निकालने के बाद कई की वैल्यू डाल के एस की वैल्यू मिल जाएगी। मेरी आवाज लोगों को? सर चले, अच्छा है। तो खैर, इसके के की वैल्यू मैंने आपसे पूछा था कि किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर इसमें हम ऐसी कोई वैल्यू वो तो नहीं कर सकते अज्यूम सर, उसके बाद आधे नहीं, के की एक वैल्यू की वैल्यू अज्यूम नहीं की जा सकती। नहीं सर, वो जो के है की ना वैल्यू अज्यूम नहीं की जा सकती। ओके सर। के की वैल्यू अज्यूम नहीं की जा सकती। प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो सवाल है ना, बेसिकली इट्स अ एग्जांपल ऑफ ए नॉर्मलाइज्ड बुक। इस बुक के अंदर जो इन्होंने लैग कंपनसेटर डिजाइन किया है, उससे पहले इन्होंने लीड कंपनसेटर भी डिजाइन किया है।
इन्होंने इससे पहले लीड कंपनसेटर भी डिजाइन किया है, तो उस सूरत में इन्होंने उस लीड कंपनसेटर का जो गेन होता है ना, ओवरऑल के जो होता है, वो यहाँ पे रखा था। तो खैर आप लोग करना ये कि ये तो सिर्फ है डमी एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो है एक डमी एग्जाम्पल। इस डमी एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली एक्चुअल में जो सवाल था ना, वो ये था कि ये जो के है ना, ये बेसिकली सिस्टम का जो गेन है, पूरा ओवरऑल गेन, वो पूरा बराबर जो हो रहा है वो 164 पॉइंट के है। यानी कि फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एस प्लस जी और एस प्लस पी मालूम करोगे, के मालूम नहीं करोगे, ठीक है। अगर नॉर्मल नाइस की बुक से किसी का कोई गुजर हो तो उस सूरत में देख लीजिएगा कि जो बुक है ना, बुक के अंदर ये कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल दी गई है। बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है ना, वो कुछ इस तरीके से दी गई है, के अपॉन एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस 10। आपने इसके साथ कंपनसेटर लगाना है, तो जो कंपनसेटर लगेगा वो इसके अंदर एस प्लस जी अपॉन एस प्लस पी की सूरत में लगेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, और गिवन ओमेगा एन इन ट्रांजिएंट टाइम की मदद से हमारे पास जब के निकला था, के निकला जो ओवरऑल वो 164 निकला। फॉर दिस एस प्लस जी एंड एस प्लस पी हम सिर्फ यहीं तक ही रखेंगे। यानी कि ये जो के है ना, एक्चुअल के अंदर, असल में कहना मैं ये चाह रहा था, एक्चुअल के अंदर जो के होता है ना, वो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, लेड एंड लीड का, और उससे जो के आ रहा होता है वो लिखते हैं। लेकिन फॉर दिस के ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो खैर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? यानी कि ये जो के होगा ना, ये 164 ही रखना पूरा का पूरा, इस पूरे का ओवरऑल का। यानी कि व्हेन यू ट्राई टू सिमुलेट दिस थिंग ऑन मैटलैब, ये आ जाएगा कुछ मेरे पास 0.113 डिवाइडेड बाय एस प्लस 0.01। ये आ गया हमारे पास लैग कंपनसेटर। यहाँ पे आप लिखोगे 164 डिवाइड बाय एस प्लस वन, एस प्लस टू, एस प्लस 10। और इसको इस तरीके से करने के बाद आप इसका क्या मालूम करना, स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करना। विदाउट कंपनसेटर और विद कंपनसेटर यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज। एक अच्छा आप लोगों को क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी का सर ये कोई के फाइंड सवाल, आउट किया कोई आपने, कहाँ से आई के 164? असल में ये जो के है ना, सिर्फ सवाल से वो, सॉरी, सवाल से इतना था कि जो लैग कंपनसेटर होता है उसके साथ कोई ना कोई के एसोसिएट होता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इस एग्जाम्पल के अंदर के जो है वो पहले ही फाइंड आउट कर लिया गया है। एस प्लस वन, फिर उसके बाद एस प्लस जी और एस प्लस पी। ये होता है हमारे पास एक्चुअल लैग कंपनसेटर का, क्या कहना चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर ये के की वैल्यू पहले ही फाउंड आउट कर ली गई है, तो इस वजह से ये एक तुम्हारे सामने आ रहा है। अब बात करते हैं लैब टास्क की। लैब टास्क है क्या? लीड लैग बनाना है आपने, किसका, कंपनसेटर बनाना है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन है वो कुछ आ रहा होगा इस तरीके से, 2.69 एस प्लस 5 एस माइनस 5। ये ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है। इसके लिए आपने क्या करना है, लीड लैग कंपनसेटर डिजाइन करना, और कुछ क्राइटेरिया गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? कुछ क्राइटेरिया गिवन है। अब आप लोगों ने इसका लीड कंपनसेटर पहले किसी ने बना लिया होगा। सर वो तो लैब 10 थी ना। हाँ हाँ, वही 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 है। अब इस लीड कंपनसेटर के साथ लेग कंपनसेटर भी अटैच कर देना, बस सिंपल इज दैट। इस मैं बता देता हूँ एक और चीज, कि इस पूरे के अंदर, सिनेरियो के अंदर जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एस प्लस जी लैग, एस प्लस पी लैग, और एक आधा आ जाएगा आपके पास एस प्लस जी लीड का,
S प्लस P लीड का, एक ये ट्रांसफर फंक्शन होगा। उसके बाद ये जो 2.69 है ये ऐसे ही रहेगा, S प्लस 1 जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, और इस 2.69 के साथ क्या आ जाएगा, एक अदद आपके पास गेन आ जाएगा जो कि इस पूरे ओवरऑल सिस्टम का एक दे रहा होगा। यानी कि ये जो किया होगा ना, इन सब के आखिर में फाइंड आउट किया जाएगा। लीड कंपनसेटर के लिए जो किया आया वो अलग होगा, अब डी लैग के लिए जो कंपनसेटर का ये जो किया आया होगा ये अलग होगा। तो इसमें भी क्या 10 वाली वो कैलकुलेशन दिखानी है? अगर 10 के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है ना, तो ये आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम द प्रीवियस लैब द कैलकुलेटेड लैड लीग कंपनसेटर विदाउट द वैल्यू ऑफ के, यानी कि इस केस से पहले के जितने भी स्टेप्स है ना, उसका एक आखिरी लुब्बे लवाब लिख देगा कि भाई लीड का तो ये आया था। अब फर्दर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस लैग। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब लीड जो आपने प्रीवियस लैब में कर चुके हो उसके अंदर सारे स्टेप वही लिखना, सिवाय वो जो गेन निकालते हैं ना उससे पहले पहले तक। उससे पहले पहले जो भी इक्वेशन आ रही होगी लीड कंपनसेटर की वो आप यहाँ लिख दोगे, मतलब सोल्यूशन के अंदर जब उसका लैब नंबर 11 का कर रहे होगे। उसके बाद फिर लैग की कैलकुलेशन शो करना और आखिर में इस पूरे का ओवरऑल गेन मालूम करना। वही मेथड होगा वो के वाले मेथड। तो सर इसमें वही P1 P2 सब निकालने पड़ेगा, सिर्फ K की वैल्यू ही रखनी है? अगर जी जी जी, बस मतलब यानी कि सारे स्टेप्स इसके अंदर सारे फॉलो होंगे। सारा फॉलो होने के बाद जैसे कि लैग कंपनसेटर भी आ गया, लीड कंपनसेटर का भी आ गया होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर, ये जी शी वगैरह आ गया होगा। फिर उसके बाद इस पूरे सिस्टम का फिर आप क्या मालूम करोगे, के मालूम करोगे, आखिर में के मालूम करोगे इसके अंदर फिर। ठीक है, ठीक है। चलिए जी। सो खैर मैं ये जो अपना क्या कहना चाहिए, अभी मैं अपने इस मोबाइल फोन से मैं ऑफ हो रहा हूँ और मैटलैब आपके सामने मैं कुछ एक टूल इस्तेमाल करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सो मैं अभी बनाता हूँ किसी ना किसी को होस्ट। सो लेट्स से अभी मौजूद कौन है, मिस नाशरा आप ही है ना, तो मैं अब आपको बना रहा हूँ होस्ट। मेक होस्ट, यस। तो जनाब आप होस्ट बन चुके हैं। अब मैं यहाँ से हो रहा हूँ लॉग आउट और दूसरे वाले पीसी से फिर मैं अपने आप को लॉग इन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। चलिए जी। तो खैर अब आप लोगों के सामने मैं एक अपना जो मैटलैब है उसका कोड जो है वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली होता क्या है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। शेयरिंग के अंदर मैंने स्क्रीन के अंदर मैटलैब, और बल्कि मैटलैब नहीं बल्कि ये स्क्रीन ही शेयर करते हैं। सो आपके सामने एक अदद स्क्रीन मेरे आ रही होगी नजर, देख सकते हैं आप लोग? यस सर। अरे न चले जी। सो खैर ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ कि एक मैंने नमडैन इस्तेमाल किया है। नमडैन के अंदर अभी मैंने लिख दिया कि एक अदर मेरे पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। और इस ट्रांसफर फंक्शन को मैंने क्या किया है,
नम डेन की सूरत में बता भी दिया, और अब इस ट्रांसफर फंक्शन का मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, आर एल टूल लेना चाह रहा हूँ। तो जीपी इज अ ट्रांसफर फंक्शन नम और डेन का। यहाँ आर एल टूल बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ टूल दैट इज यूज्ड मोस्टली इन कंट्रोल सिस्टम्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं आर एल टूल ब्रैकेट और बीच में लिख देता हूँ जीपी। तो जब मैंने एंटर किया और सॉरी रन किया, उससे पहले क्लोज ऑल भी लिखना था मैंने। पॉज, कंटिन्यू, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है ये, क्वाइट डीबगिंग। चले जी, ये मैंने खुद ने बंद कर दिया डिलीटेड ऑब्जेक्ट वगैरह। अब इसको जब फिर दोबारा रन करूंगा तो बेसिकली पिछली जितनी भी चीज होगी ना ये उसको बंद कर देगा, एक नई सिरे से कंपेयर है। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4। ये जो आ रहा है मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन, दिस ट्रांसफर फंक्शन वाज द प्रीवियस ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि लैब नंबर 10 के अंदर जो हम लोगों ने एस प्लस जो आ रहा था 1 और एस प्लस 4 जो आ रहा था, ये वो वाला ट्रांसफर फंक्शन है। जैसे ही मैंने ऑन की रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर एल टूल के अंदर इसने क्या किया, कंट्रोल सिस्टम डिजाइनर एक ऐप ऑन कर दी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स वी आर एबल टू एनालाइज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है, सामने कुछ एक मेरे स्क्रीन आ चुकी है। हाँ जी बताइएगा। अब मैंने क्या किया, चैट रूम में किसी ने कोई सवाल किया मुझसे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर, आ आ रही रही है। है आपके पास। चले जी। तो जब मैंने आर एल टूल इस्तेमाल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने उस गिवन ट्रांसफर फंक्शन का क्या किया, एक रूट लोकस प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं जी इज अ ट्रांसफर फंक्शन दैट वाज 10 ओवर एस स्क्वायर प्लस। अब ये जो जी आ रहा है ना मेरे पास, बेसिकली ये जो जी आ रहा है दैट इज अ क्लोज लूप ट्रांसफर, नहीं ये इट्स एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये किया एच, ये जी आ गया, ये कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है जो कि अभी क्या है 1 है, और f इज दी सैंपल टाइम वैल्यू वगैरह जो कि यहाँ पे शो भी हो रही है। तो हम बात करते हैं बेसिकली g की। तो दिस इज दी ट्रांसफर फंक्शन, उसका हमारे पास ये क्या आ चुका है, रूट लोकस आ चुका है। एक -1 पे पोल है, एक -4 पे पोल है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? सर अब मैंने क्या करना है, इसका कुछ क्या था, एक अदद हमारे पास इसमें हम लोगों ने क्या करना था, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। तो उस रिक्वायरमेंट के अंदर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये ग्रिडिंग आ जाती है। ग्रिड में ऑन करना चाहूँ तो मैं ग्रिड ऑन कर सकता हूँ। अब यहाँ देख सकते हो ये ग्रिड आ गया है। ठीक है, और चाहूँ तो मैं इसको राइट क्लिक करके ग्रिड को ऑफ भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन रिक्वायरमेंट में जाते हैं, और डिजाइन रिक्वायरमेंट में जाके एक चीज कर देते हैं न्यू। जब न्यू किया तो इसने पूछा क्या चीज को आपने करना है, परसेंटेज ओवरशूट, डैम्पिंग रेशियो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रीजन कंस्ट्रेंट्स वगैरह वगैरह। सो सेटलिंग टाइम कितना था पिछली वाली एग्जांपल्स के लिए? .33। 0.33। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 0.33। ये आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। बल्कि छोड़ो, जीटा ओमेगा इन बताइएगा, जीटा बताइएगा, जीटा कितना आ रहा था पिछले वाले का? 0.592। 0.592। so this is my damping ratio, that is equals to, that was equals to 0.592। ओके ओके किया।
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके बाद मैंने क्या किया, डिजाइन रिक्वायरमेंट में एक और डिजाइन रिक्वायरमेंट में न्यू किया। उसके बाद मेरे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी ये बताइएगा। 20.5 20.5 20.5 तो नहीं थी, 16 पॉइंट समथिंग था। नहीं, सही है, सही है, 20.5 है पक्का। जी एक्सक्यूज सर। मी, यस सर 20.5 चले जी, ओके किया, ओके हुआ। अब मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पर, ये देखें भाई। सो बेसिकली आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरे पास रूट लोकस बन रहा है, जिसके अंदर ये जो चीज होनी चाहिए थी वो मेरे पास यहाँ पे कहीं होनी चाहिए थी। बल्कि क्या करते हैं, ग्रिड व्यू को भी रहने देते हैं। डिजाइन रिक्वायरमेंट के अंदर एडिट गए, इसको मैंने डैम्पिंग रेशियो को खत्म करके, बल्कि क्लोज करते हैं इसको। मुझे इस कंट्रोल जी हो सकता है यहाँ पर, कंट्रोल जी नहीं हो रहा, थोड़ी सी एक गलती हो गई है। तो खैर मैं फिर दोबारा इसको बंद करके फिर दोबारा ऑन कर रहा हूँ। यस यस, कॉन्फ़िगरेशन कैंसिल, मुझे नहीं चाहिए ये, नो। हम फिर दोबारा इसको रन करते हैं। सो दिस इज माय रूट लोकस। यहाँ पे गया डिजाइन रिक्वायरमेंट न्यू, इस न्यू के अंदर सेटलिंग टाइम कितना था, 0.33 सेकंड। सो 0.33 सेकंड हमने ये लिख दिया, ओके किया। तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए कि यहाँ पे कहीं हमारे पास आना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या किया, इस जगह पर ऊपर इस वाइट वाली जगह पर एक गए डिजाइन रिक्वायरमेंट, एक और डिजाइन रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज ओवरशूट कर दिया डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो वाज माय 0.592, हमने ये रखा, ओके किया। सो अब ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी यहाँ पर करके। इसको हम लोग इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हुआ ये है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। सो हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टीज में गए, लिमिट्स में गए। हमारे पास जो वर्टिकल लिमिट है रियल एक्सिस की, जो -2 से ये जा रही है, इसको मैंने कर दिया -50। देखिए ये हो गया। और जो ऑटो स्केल था ये इमेजिनरी एक्सिस का, इसको मैंने कर दिया -20 से लेके 20 तक, एंटर किया। तो ये हमारे पास क्लोज भी कर दिया हमने। बेसिकली रूट लोकस इस पाथ पे जा रहा है ना, हमारा पास जो रूट लोकस होना चाहिए वो इस पाथ को बैंड करते हुए यहाँ से ऊपर जाए। अभी ये यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, मतलब अब हमारे पास ये बैंड करना चाहिए यहाँ पर। यानी कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पिंक वाले इसको टच करना चाहिए और इसको टच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड कंडीशन। अब ये कैसे हो सकता है, हम लोगों ने क्या करना होगा यहाँ पर, या तो लैग लीड करना होगा, लीड है लैग है, या तो हम लोगों ने एक पोल ऐड करना होगा अपने आप से। सो हमारे पास हमने क्या किया, लीड में गए, हमने लीड मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है, या इसको स्केप किया। अरे यार ये दूसरा कंपनसेटर है, हाँ ये रहा। तो मैंने यहाँ कहीं पे भी उठा के रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि 0 ये है पोल, इनकी पोजीशन चेंज होने से मैंने इसको ड्रैग करके क्या किया,
ये देख रहे हैं, ये बैंड आ रहा है यहाँ पर, यस सर। आवाज आ रही। इसको और करीब लेते गए लेते गए लेते गए, आप देख सकते हैं कि ये आ नहीं रहा, मतलब पोल को मैं बहुत लेके आ गया लेकिन ये कभी भी इस पॉइंट पर टच नहीं हो रहा। सो पोल को मैं गया और पीछे इसको, हाँ, अब इस पोल को मैं इसको क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। ये देख रहे हो, अब इस पोल को शिफ्ट कर रहा हूँ, पोल को शिफ्ट कर रहा हूँ। अब ये देख रहे हो, रूट लोकस यहाँ से होता हुआ इसको कट करते हुए यहाँ पे जा रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास एक तरह का लीड कंपनसेटर डिजाइन हो चुका है। ये तो हो गया रूट आरएल टूल की मदद से। अब इसका मुझे ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना है, किसका, कंपनसेटर का। सी दबाऊंगा, सो दिस इज द कंपनसेटर। ये हमारे पास क्या आ गया, कंपनसेटर का ब्लॉक डायग्राम, ये वो आ गई उसकी एक्चुअल वैल्यू कि कंपनसेटर की वैल्यू क्या है। बात क्लियर हुई यहाँ पर? अब मुझे ये पोल डिलीट करना है, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, डिलीट हो गए। मैं गया यहाँ पर एड पोल एंड जीरो, रियल पोल था। उस वाली एग्जाम्पल का पोल कहाँ पर आ रहा था, हम लोगों ने 5 पे लिया था, 0 5 पे लिया था हम लोगों ने, और पोल हम लोगों का निकला था, कहाँ पे निकला था पोल, 24 पे निकला था। तो 24 के ऊपर कुछ यहाँ पर ये पोल आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद ऐड में गए, रियल जीरो, जीरो कुछ यहाँ पे था, अभी जीरो में कहीं पे भी रख देता हूँ, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, और उसके बाद तो ये भी कुछ काम कर ही गया, ठीक है। मतलब और पीछे करूंगा ना ये, और यहाँ पर इसको कट कर देगा ये। अब आप लोगों ने करना ये होगा, आप लोगों ने ये मेथड भी देख लिया, आप लोगों ने आरएल टूल वाला मेथड भी देख लिया, और एनालिटिकल मेथड भी देख लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों ने भाई इसको अच्छे तरीके से इसकी एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करो, इसकी लैब भी कंप्लीट करो, और कल जो होगी वो फाइनल लैब होगी, मींस टू से फाइनल एग्जाम नहीं, फाइनल लैब होगी, आखिरी लैब। और उस लैब कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर लैब मैनुअल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तरीकेकार वही होगा लैब मैनुअल का। अब तुम लोग यहाँ मेरे यूनिवर्सिटी में तो आओगे नहीं, तो तुम लोगों ने हार्ड कॉपी लैब मैनुअल की बना ली है, काफी लोगों ने खरीद भी लिया और होगा। बन रही है। बन यूनिवर्सिटी ओपन है क्या? मेनू वगैरह सबमिट नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी में? आ जाओ यूनिवर्सिटी में एक दो सबमिट तीन कर कर दो। रहे हैं उधर शुरू के। ठीक है सर। अगर यूनिवर्सिटी में आके सबमिट करना चाह रहे हो तो कर देना, मैं उस दिन आ जाऊंगा यूनिवर्सिटी। मसला है ये है कि अभी आने वाले हैं रमजान, और रमजान के अंदर ना तुम भी सुस्त होगे, मैं भी सुस्त होऊंगा, तो आना बेकार है। बेहतर यही रहेगा कि तुम किसी न किसी तरीके से मेरे घर पे सेंड कर दो। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो भाई मैं यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में मुझे सबमिट करवा देना। सही है सर। सर लैब 5 का क्या करना है फिर? लैब 5 का ये करना है, मंडे को आओ, मंडे को एक छोटा सा सेशन रखते हैं, उसमें फिर मैं लैब 5 का बताता हूँ किस तरीके से करना है। सर ऑनलाइन ही ना? हाँ हाँ, ऑनलाइन ही आना। अच्छा सर, बस एक दफा ये बता दें कि हमने जब कमांड में लिख दिया उसके बाद हम रूट लोगस पे जाने के लिए कौन से मतलब ऑप्शंस में जाना है? आरएल टूल लिखोगे ना तो ये आपके सामने स्क्रीन बनी हुई आ जाएगी। और फिर इसमें सारे एडिट हो की चीजें तो फिर खुद ब खुद बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा,
RL टूल का है ना, आपने ना स्क्रीनशॉट लगाना है ना आपने उसका क्या लगाना है, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट या कोई इसके एनालिसिस नहीं दिखाना है। आप लोगों को ये सिर्फ दिखाया गया है कि इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, रूट लोकस की मदद से कंपनसेटेड को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है सर जनाब। 11 में सिर्फ तो खैर कैलकुलेशन दिखानी है। 11 में कैलकुलेशन के बाद आपने सिमुलिंक के जरिए से ना उसका स्टेप रिस्पॉन्स भी कैलकुलेट करके बताना है। चलो ऐसा करते हैं, सिमुलिंक के ऊपर भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ गए होम में सिमुलिंक में गए, सिमुलिंक हो जाता है इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज होने के बाद हम लोग इसका मालूम करते हैं क्या, अभी जो आज वाली लैब की है ना उसकी डमी एग्जांपल का अनकंपनसेटेड रिस्पांस और कंपनसेटेड रिस्पांस। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल तो है ना आप सब लोगों को, कहीं ऐसा तो नहीं है स्क्रीन नहीं आ रही हो आपके पास? ये हम लोग यहाँ पर आ गए ब्लैंक मॉडल। तो ये देख सकते हैं हमारे सामने स्क्रीन आ चुकी है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ बीच में और यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा SCOP स्कोप, क्लिक किया, ये स्कोप आ गया। ठीक है जनाब। ये हैंग क्यों हो रहा है ये? अच्छा जी, नंबर ऑफ, डबल क्लिक किया, स्टेप लिखा, STEP स्टेप लिखा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, सोर्स आ गई। ठीक है, डबल क्लिक किया, अब यहाँ लिखता हूँ TRANS ट्रांसफर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन आ गया जो कि कुछ ऐसा है। उसके बाद मैंने क्या किया, एडर लिया, ADD, एडर भी आ गया। इस एडर के मैंने एक फील्ड डबल क्लिक, माइनस, एंटर किया, तो ये आ चुका है मेरे पास। स्टेप में हम लोग गए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बल्कि यहाँ, एक मिनट, उसके बाद ये गए यहाँ पर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं, एक अदद मक्स ले लेते हैं, MUX मक्स। ठीक है जनाब, मक्स आ चुका है। मक्स का ये जा रहा है यहाँ पर और ये जा रहा है यहाँ पर। ट्रांसफर फंक्शन क्या था आज वाला, वो था 164.14। ओके, और मैं करता क्या हूँ कि इसको बड़ी स्क्रीन, ये आ चुका है। S+1 था, और उसके बाद क्या क्या था बताओ तो सही यार, तुम लोग तो चुपचाप बैठे हो, सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हो। S+1, S+4, S+10 यही था। S+1, S+2, S+10। S+2। तो एक और ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, इसको रखा 1, ये रखा 0, एंटर। एक ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया, एक ट्रांसफर फंक्शन 164 को रखा 1 आ गया, और ये S+2 लिख देंगे यहाँ पर, तो एंटर। इसको डिलीट किया, ये इधर, ये इधर,
ये इधर, ठीक है जनाब, और इसको भी बड़ा कर लिया। अब रन किया, चेक करते हैं हमारे पास स्कोप पे रिजल्ट क्या आ रहा है। सिमुलेशन हो चुकी है रन, स्कोप के ऊपर किया डबल क्लिक। अच्छा, एक अदद आई है मेरे पास वार्निंग, वो इस वजह से कि ये वाला वायर कनेक्ट नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर देख रहे हैं कितना आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं ना, स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है। अब इसको मैंने करना है कंपनसेट। कंपनसेटर मैंने लगाया था, कंपनसेटर की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, इस पूरे को ये लेता हूँ यहाँ तक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन की जगह कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये समझे मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया इसका। जी क्या रखा था हमारा कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर का जी क्या आ रहा था, 0.1113. so that was 0.1113 so that was the, और इसका क्या आ रहा था 0.01 आ रहा था, ऐसे ही था। जी सर। सो ओके किया, ये हमारे पास नमडन आ चुके हैं, इसको और बड़ा कर लिया। सो दीज आर द नमडन। अब इसको यहाँ कनेक्ट किया तो हुआ ये कि बेसिकली अब इस स्कोप के ऊपर मेरे पास दो ग्राफ आ रहे होंगे, ठीक है जनाब। इसको किया रन, अब नीला वाला जो है आप देख सकते हैं कि नीले वाले ने एरर कम हुआ है, नीला वाला जो है एरर कम हुआ है पीले वाले से, तो इसका मतलब है लैग कंपनसेटर ने अपना काम दिखाया है, ठीक है जनाब। और अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं पोल की वैल्यू जो है इसको 0.1 ले लेता हूं, तो जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1.113. तो यहाँ पे 1.113 किया, ओके किया, और अब फिर चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है सिस्टम का। हुआ ये कि ट्रांजिशंस आ गई हैं, स्टेडी स्टेट एरर कब खत्म हुआ ये पता नहीं चला। 100 करके चेक करते हैं और फिर चलाते हैं। सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस तो आ गई, लेकिन इसने क्या किया, बहुत ज्यादा ऑसिलेशंस आ गई और स्टेडी स्टेट एरर को बहुत ज्यादा कम कर दिया इसने पहले के मुकाबले में। ये देख रहे हैं आप लोग, और ये कहां पर 30 पे जाके सेटल हो रहा है ना, तो मैं इसका सिमुलेशन टाइम 35 कर देता हूँ, 35 एंटर रन अगेन। सो अब मुझे ये सही तरीके से दिखाएगा। सो दिस इज द वैल्यू, राइट। अब ये वाला, इसमें ये ट्रांजिशंस आ रही हैं जिसकी वजह से स्टेडी स्टेट एरर कम तो हो गया, लेकिन ये ट्रांजिशंस आ रही हैं। अब इसको और कौन कम कर सकता, ये बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना ऑसिलेशंस, बेसिकली दीज आर द ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड दिस कैन ओनली बी एलिमिनेटेड बाय द यूज ऑफ लाइट कंपनसेटर। समझ में आ गया किस तरीके से आपने रिजल्ट को शो अप करना है। जी सर। तो खैर, किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर ये है कि इसको यहीं तक ही रखते हैं, और उसके बाद कल वाली जो लैब है सुबह सवेरे 9:30 बजे करेंगे लैब।
तो उसमें फिर ये बूटे प्लॉट वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट करके इसको फाइनलाइज करेंगे। सर कल 12:30 में बजे रखेंगे। कल कल 12:30 बजे रख लें सर, अभी तो सुबह क्लासेस हैं। कल 12:30 बजे क्यों भाई? कल जुमेरात है ना, जुमेरात को आप लोग कौन सा किस टाइम फ्री होते हो? सर 12 12:30 रख लें। कैसे भाई? 12:30 बजे तो एक लैब होती है ना आप लोग की 12:30 LCS की। तो 12:30 तो उसकी है ना, LCS की थ्योरी की क्लास। मैं तो LCS लैब की बात कर रहा हूँ। LCS लैब वाले जो हैं बेसिकली ये है एवियोनिक्स का बैच। इस एवियोनिक्स के बैच की 2 आईडीज हैं, एक करती है जुमेरात के रोज, एक करती है बुध के रोज। तो बुध के आखिरी 3 सेशन और जुमेरात के शुरू के 3 सेशन वो होते हैं फ्री। तो कल वाले जो दिन है उसमें शुरू के जो 3 सेशंस हैं वो मेरे हैं, ठीक है। IM की तो लैब होगी नहीं कल, तो मुझे वो 3 सेशन चाहिए, तो कल का रख लो। जुएब भाई अगर कोई मसला है तो बता देना मुझे प्राइवेट चैट के अंदर। दूसरा, शुएब मंसूर मौजूद हो यहाँ पर? जी सर मौजूद। शुएब मंसूर, लैग, लीड और PID ये 3 लैब्स में करवा चुका हूँ। इन 3 लैब्स की मदद से तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना वो होगा। समझ गए बात? सर सर तीनों मेथड इस्तेमाल करने हैं, एक से ही काम करूं? बेसिकली उसका 2 सोल्यूशन है, एक है PID, दूसरा है लैग लीड कंपनसेटर। तो आपने दोनों का रिस्पॉन्स और कंपैरिजन शो करके बताना है। तो ज्यादा लंबा नहीं हो गया? 2 बंदे भी तो हो, दूसरे को भी साथ में लगाओ। ठीक है सर। ठीक है चलो। किसी का कोई सवाल है तो पूछो, वरना फिर इसको ऑफ करते हैं। सर वो आपने कहा था कि रीडिंग्स दूंगा लैब 5 और लैब 6 की। वो मंडे को होगी। ठीक है सर। ठीक, ओके। और कुछ? तो खैर अब तक के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इंशाल्लाह 9:30 बजे। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।